जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों। आप लोग देख पा रहे होंगे ये डबल डोर का फ्रिज है जिसमें वायरिंग की प्रॉब्लम है। वायरिंग नया करना है। डबल डोर फ्रिज में पूरा वायरिंग कैसे किया जाता है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वायरिंग करने के लिए हम वायर लाए हैं। ये वाला वायर है, आप देख सकते हैं। ये वाला वायर है। पहले इस वायर को क्या करेंगे, ऊपर से लेकर के कंप्रेसर तक की दूरी में 4 पीस बनाएंगे। इसको ऊपर से लेकर के कंप्रेसर तक 4 पीस बनाएंगे। और ये 2 पीस टाइमर थर्मोस्टेट के लिए हम ऑलरेडी पहले से बनाकर डाल दिए हैं। अभी ये जो इवापोरेटर होता है, यहाँ से लेकर कंप्रेसर तक 4 पीस, इस वायर के 4 पीस करेंगे और सब समान लेंथ की, समान लंबाई की काटेंगे। वीडियो पे बने रहिए, आप लोग भी देखिए फुल वायरिंग कैसे किया जाता है। इस वीडियो में हम दिखलाएंगे आपको। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने 4 तार एक समान लेंथ की काट लिया, जो इवापोरेटर से लेकर के कंप्रेसर तक जा रहा है। कंप्रेसर तक अब इस चारों की वायरिंग कैसे करेंगे, इसको हम आप लोग को बतलाएंगे। ये देखिए, ये है डिफ्रोस्ट टाइमर जिसमें 4 पिन होता है। इस डिफ्रोस्ट टाइमर को यहाँ रखते हैं। ये थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट, और ये बाइमेंटल है। तो सर्वप्रथम हम आप लोग को बाइमेंटल के बारे में बतला रहे हैं। बाइमेंटल देखिए, बाइमेंटल कैसे काम करता है। ये बाइमेंटल है, इसको एलजी का बाइमेंटल है। इसमें थर्मल फ्यूज और बाइमेंटल दोनों एक ही साथ होता है। तो इसमें सर्वप्रथम थर्मल फ्यूज की वायरिंग हम करेंगे। थर्मल फ्यूज की वायरिंग कैसे किया जाता है, तो देखिए, इसमें 4 तार हम लोग उधर से लाए हैं। 4 तार आप देख सकते हैं। चारों तार में से एक किसी तार को जो 4 तार है, इसमें से एक किसी को लेंगे। जैसे ये ले लिए हम, ये तार हम ले लिए। इस तार को मेन लीड के न्यूट्रल से हम कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वायरिंग में न्यूट्रल को सर्वप्रथम करने से वायरिंग गलत नहीं होता है। तो देखिए, हम न्यूट्रल लेंगे और न्यूट्रल को ज्वाइन करेंगे। तो हमने मेन वायर के न्यूट्रल को इवापोरेटर तक लाया और इस न्यूट्रल तार को हम थर्मल फ्यूज के एक सिरा से जोड़े, और इसका थर्मल फ्यूज का दूसरा सिरा हमने जो हीटर होता है, इस हीटर वाले एक वायर में जोड़ा। और हीटर का दूसरा वायर जो है सीरीज सिस्टम में, इसका दूसरा सिरा एक ठो और तार उधर से जो आया है, 4 में एक तार, उसमें जोड़ दिया। अब ये तार नीचे जा कर के अब मेन लीड के में लाइन की बात करेंगे। ये जो मेन लीड का लाइन वायर है, जिसको हम फेस बोलते हैं, इस फेस को हम थर्मोस्टेट के लिए इन करेंगे। तो इस फेस का, मेन लीड के फेस वायर को थर्मोस्टेट के एक वायर से जोड़ देंगे। तो ये थर्मोस्टेट में जा कर के इन कर रहा है, एक पॉइंट से इन कर रहा है और दूसरा पॉइंट से आउट करके आ रहा है। तो ये जो आउट करेगा, ये डिफ्रोस्ट टाइमर के 3 नंबर में लगता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ फिक्स रहता है। न्यूट्रल एलजी के एक डिफ्रोस्ट टाइमर में 1 नंबर में, और फेस टाइमर से होकर के 3 नंबर में आता है। तो ये 3 नंबर में हम लगा कर डाल दिए। अब बच गया 2 ठो पिन, 2 और 4। तो 2 और 4 क्या है, इसमें 2 हीटर पॉइंट का है और 4 कूलिंग पॉइंट का है। 8 इस पे टाइम लिखा रहता है।
कितना है इसमें हम देख सकते हैं 9 आवर 40 मिनट चलने के बाद ये कुछ समय के लिए, कुछ मिनट के लिए 2 नंबर पे जाता है, जिससे उधर में जो भी आइस हुआ रहता है वो हीटर ऑन हो करके उस आइस को मेल करके पानी कर देता है, जिससे आइस पूरा फ्रीजर जोन में जमा नहीं होता है। ये 8 घंटा 40 मिनट 4 नंबर पे रहेगा और 20 मिनट के लिए अप्रोच 20 मिनट के लिए 2 नंबर पे जाएगा। तो अब देखिए 4 और 2 की वायरिंग कैसे करते हैं। अब डिफ्रोस्ट का जो 2 नंबर पिन है उसमें सिर्फ एक वायर जुड़ा हुआ है, जो जाकर के बाईमेंटल के एक सिरा से जुड़ेगा। देखिए आप 4 नंबर में जो डिफ्रोस्ट टाइमर के 4 नंबर है उसमें 2 तार जोड़ा हुआ है। ये 2 तार क्यों? ये 2 तार एक ठो फैन के लिए, फैन मोटर में जो फेस जाएगा वो 4 नंबर से ही जाएगा फैन मोटर में, इसलिए 2 ठो तार है। ये 4 नंबर से एक ठो फैन मोटर के लिए चला गया और एक जो ये तार है एक कंप्रेसर के लिए 4 नंबर से होकर के फेस जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह हमने वायरिंग किया। 4 नंबर में 2 तार जोड़ा है, एक कंप्रेसर के लिए एक फैन मोटर के लिए। तो आइए हम देखते हैं। तो हमने जो फैन है इसमें 2 तार होते हैं, इनको भी फेस और न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। तो फैन मोटर में हमने न्यूट्रल तो फ्यूज में जो आकर के प्रथम तार था वहीं से न्यूट्रल दे दिए, और फैन में जो फेस आता है वो डिफ्रोस्ट टाइमर के 4 नंबर से जो एक तार आया उस तार से हमने इसको फेस दे दिया। अब देखिए अब ये बाईमेंटल है, तो बाईमेंटल की वायरिंग कैसे होती है? जो डिफ्रोस्ट टाइमर की 2 नंबर की वायर थी वो वायर इधर आई और उस वायर को हम बाईमेंटल के एक सिरे पर लगाए और बाईमेंटल के दूसरे सिरे को हमने हीटर के वायर के दूसरे एक सिरे पर लगा दिया। इस तरह से बाईमेंटल और फैन की वायरिंग इधर की हो गई। अब एक ठो वायर और बाकी है कंप्रेसर में। भाई न्यूट्रल कहाँ से दिया जाए? तो इसके लिए हम आप लोग को बतला दें कि ये न्यूट्रल डायरेक्ट हम ये मेन लीड होता है, मेन लीड से हम दे सकते हैं कंप्रेसर के लिए। तो एक कंप्रेसर का मेन लीड जो है वायर का जो मेन लीड है वहीं से हम कंप्रेसर के न्यूट्रल वाले रिले में जो तार जाता है वो उसको यहीं से ज्वाइन कर दे रहे हैं। तो हमने न्यूट्रल भी ज्वाइन कर दिया। अभी ये फ्रिज की वायरिंग कंप्लीट हो गई। आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ वायरिंग कंप्लीट। देखिए अभी कंटिन्यूटी शो कर रहा है, न्यूट्रल और फेस की जगह पे दिखलाने से कंटिन्यूटी शो कर रहा है, यानी इस फ्रिज की फुल वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब हम आप लोग को बतला दें एक बार कि हमने वायरिंग कैसे किया। पहले आप इवापोरेटर से लेकर के कंप्रेसर तक की लेंथ का 4 वायर काटिए। उसके बाद आप 2 वायर थर्मोस्टेट को लगाने के लिए भी काटिए, थर्मोस्टेट पॉइंट से लेकर के कंप्रेसर तक। उसके बाद आप मेन लीड का जो न्यूट्रल पॉइंट है उस न्यूट्रल पॉइंट में 4 वायर में से किसी एक वायर को लीजिए और इस वायर को आप इवापोरेटर तक जाने के बाद इवापोरेटर में के इस साइड में आइए और इसमें थर्मल फ्यूज जो होता है उस थर्मल फ्यूज के एक पॉइंट से जोड़ दीजिए। तो हमने जोड़ दिया और दूसरी पॉइंट थर्मल फ्यूज की दूसरी पॉइंट को हमने हीटर के एक तार से जोड़ा और सीरीज नंबर में सीरीज जैसे यहीं हीटर का दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट को हीटर में जोड़ा और हीटर के दूसरे पॉइंट को 4 वायर में से एक वायर ले करके हमने सीरीज सिस्टम में डिफ्रोस्ट टाइमर के 1 नंबर पॉइंट पे डाल दिया।